कैन का वीडियो है, मैं तो दिखा रहा हूँ आपको। में आपका स्वागत है। डायग्नोस्टिक के लिए ब्रेकआउट बॉक्स। अच्छा आ रही है वीडियो और आवाज? हेलो, ओके। और टेस्ट पिन का प्रयोग करें। इस वीडियो में हम कैन 1, कैन 2 और कैन 3 को कवर करने वाले कैन नेटवर्क आर्किटेक्चर को समझेंगे। सभी संचार DTC U कोड के साथ शुरू होते हैं। आइए पहले समझते हैं बैकबोन 1 नेटवर्क के बारे में। कैन 1 काले और सफेद रंग के मुड़े हुए तारों की जोड़ी का सेट है। सफेद रंग का तार उच्च गति वाला संचार तार है और काले रंग का कम गति वाला संचार तार है। कैन 1 4 अलग अलग हार्नेस से गुजरता है। कैबिन हार्नेस, फ्रंट चासिस हार्नेस, ACM हार्नेस और ABS हार्नेस। RA कनेक्टर कैबिन हार्नेस और फ्रंट चासिस हार्नेस को जोड़ता है। ABS कनेक्टर कैबिन हार्नेस और ABS हार्नेस को जोड़ता है। ACM इंटरफेस कनेक्टर फ्रंट चासिस हार्नेस और ACM हार्नेस को जोड़ता है। कैबिन हार्नेस में OBD कैन 1 कनेक्टर से IECU, PC, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टेलीमेटिक्स, RA मेल और ABS इंटरफेस फीमेल से जाता है। कैबिन हार्नेस कैबिन वाहन और काउल वाहन में भिन्न होगा। फ्रंट चासिस हार्नेस में RA फीमेल कनेक्टर से कैन 1 फैन कंट्रोलर, EMS J2 और ACM मेल इंटरफेस कनेक्टर से ACM में जाता है। ACM हार्नेस में ACM फीमेल RB कनेक्टर से कैन 1 ACM में जाता है। ABS हार्नेस में ABS इंटरफेस मेल से कैन 1 ABS X1 में जाता है। अब रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इग्निशन ऑफ करें। कैन 1 OBD कनेक्टर के पिन 6 और पिन 14 के बीच में रेजिस्टेंस की जांच करें। रेजिस्टेंस 60 ओहम होना चाहिए। इसी तरह सुनिश्चित करें कि रेजिस्टेंस के मान स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार हैं। सभी कनेक्टर्स जुड़े होने पर रेजिस्टेंस 60 ओहम होता है। EMS ECU J2 कनेक्टर निकालें और OBD कनेक्टर पिन 6 और पिन 14 के बीच रेजिस्टेंस मान की जांच करें। जब अन्य सभी कनेक्टर्स जुड़े हों, रेजिस्टेंस का मान 120 ओहम होना चाहिए।
यदि रेजिस्टेंस का मान 100 ओहम से कम है या 120 ओहम से अधिक है तो J2 कनेक्टर के साथ कोई समस्या है। तो फ्रंट इसमें ऐसा है कि जो मतलब जैसे अगर हमने सारे कनेक्टर लगे हुए, एक कनेक्टर हमने निकाल दिया और 6-14 में, जैसे मतलब J2 कनेक्टर निकाला हमने, तो 6 और 14 में रेजिस्टेंस देखेंगे। तो रेजिस्टेंस अगर मान लो कि 120 आ रहा है तो ओपन सर्किट है ही है। अगर मान लो 120 की जगह इसमें मतलब जो ये 60 ओम आ रहा है तो ठीक है। अगर 100 से नीचे है लेकिन 60 से ऊपर है और 120 से ऊपर है तो इसका मतलब ये है कि उस वायरिंग हार्नेस में प्रॉब्लम है। तुम्हारी J2 वायरिंग हार्नेस जो है इट इज पार्ट ऑफ चेसिस हार्नेस फ्रंट, तो चेसिस हार्नेस फ्रंट हमारे को चेंज करनी पड़ेगी। तो ऐसे इसमें हमारे को ये चेक करने का तरीका बताया। और भी आगे देखो, चेसिस हार्नेस को बदल दें। अन्य कनेक्टरों को एक एक करके निकालें और रेजिस्टेंस मान की जांच करें। ये 60 ओहम होना चाहिए। यदि दिखाया गया मान 60 ओहम से अधिक है तो उस कनेक्टर के साथ कोई समस्या है। संबंधित हार्नेस को बदल दें। यदि ट्रक में 36 पिन या 10 पिन कनेक्टर हैं तो कैन 1 के लिए आरए मेल कनेक्टर से आरए फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका के अनुसार चेक करें। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे। कैन 1 ओबीडी कनेक्टर पिन 6 और IECU PC कनेक्टर पिन 4 ऑप्शन पिन 4 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। इसी प्रकार दिखाए गए सभी कैन हाई तथा कैन लो पीस की कंटिन्यूटी की जांच करें। अब वोल्टेज चेक करेंगे। इग्निशन स्विच को ऑन करें। उच्च गति वाले सफेद रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को OBD कनेक्टर पिन 6 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 2 से 4 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। आइए अब कम गति वाले काले रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को OBD कनेक्टर पिन 14 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 1 से 3 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। यदि ट्रक में 36 पिन कनेक्टर है तो आरए मेल कनेक्टर से आरए फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका देखें। यदि वोल्टेज कैन हाई पिन और कैन लो पिन दोनों पर नहीं है तो EMS रिले, मेन सप्लाई और फ्यूज की जांच करें। आइए अब समझते हैं इंजन सबनेट कैन 2 के बारे में। इसमें हम 48 पिन या 36 पिन तथा 10 पिन आरए कनेक्टर के लिए कैन 2 के बारे में के कैन रंग के मुड़े हुए तारों की जोड़ी का सेट है। लाल रंग का तार उच्च गति वाला संचार तार है और काले रंग का कम गति वाला संचार तार है। कैन 2 तीन अलग अलग हार्नेस से गुजरता है। कैबिन हार्नेस, फ्रंट चासिस हार्नेस और ACM हार्नेस। ACM हार्नेस कनेक्टर्स ACM हार्नेस और फ्रंट चासिस हार्नेस को जोड़ता है। कैबिन हार्नेस में OBD कनेक्टर से कैन 2 आरए मेल कनेक्टर में जाता है। कैबिन हार्नेस कैबिन वाहन और काउल वाहन में भिन्न होगा। फ्रंट चासिस हार्नेस में आरए फीमेल कनेक्टर से कैन 2 EMS J2 और ACM मेल RB कनेक्टर में जाता है। ACM हार्नेस में ACM फीमेल RB कनेक्टर से कैन 2 NOx सेंसर में जाता है। अब रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इग्निशन ऑफ करें। OBD कैन 2 कनेक्टर के पिन 6 और पिन 14 के बीच रेजिस्टेंस की जांच करें। रेजिस्टेंस 60 ओहम होना चाहिए। इसी तरह सुनिश्चित करें कि
रेजिस्टेंस के मान स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार हैं। सभी कनेक्टर्स जुड़े होने पर रेजिस्टेंस 60 ओहम होता है। EMS J2 कनेक्टर निकालें और OBD कनेक्टर पिन 6 और पिन 14 ऑप्शन 14 के बीच रेजिस्टेंस मान की जांच करें। जब अन्य सभी कनेक्टर जुड़े हों, रेजिस्टेंस का मान 120 ओहम होना चाहिए। यदि मान 110 ओहम से कम है या 120 ओहम से अधिक है, तो J2 कनेक्टर के साथ कोई समस्या है, तो फ्रंट चासिस हार्नेस को बदल दें। अन्य कनेक्टरों को एक-एक करके निकालें और रेजिस्टेंस मान की जांच करें। ये 60 ओहम होना चाहिए। यदि दिखाया गया मान 60 ओहम से अधिक है, तो उस कनेक्टर के साथ कोई समस्या है। संबंधित हार्नेस को बदल दें। यदि ट्रक में 36 पिन कनेक्टर है, तो RA मेल कनेक्टर से RA फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका देखें। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे। OBD कनेक्टर कैन 2 पिन 6 और RA कनेक्टर पिन 42 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। इसी प्रकार दिखाए गए सभी कैन हाई तथा कैन लो पीस की कंटिन्यूटी की जांच कर। आप देखोगे यहाँ पे ये जो इधर दे रखी है, देखो जैसे पिन दे रखी है, जैसे 6 42 तो ये जो पिन है, इनके साथ में आपस में सब में कनेक्शन होगा डेफिनेटली। एक कंटिन्यूटी भी होगी और वोल्टेज आ रही है इसमें, तो वोल्टेज भी होगी। ठीक है, तो ये अपने को जैसे अभी कैन हाई और कैन लो है, तो कैन हाई में हमारी आती है 2 से 4, तो इसमें 2 से 4 वोल्टेज यहाँ पे भी मिलेगी हमारे को, यहाँ पे भी मिले, हर जगह देखें 2 से 4 वोल्टेज मिलेगी। इसी तरह से नीचे वाले में 1 से 3 मिलेगी। तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब वोल्टेज चेक करेंगे। इग्निशन स्विच को ऑन करें। उच्च गति वाले लाल रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को कैन टू OBD कनेक्टर पिन 6 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 2 से 4 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। आइए अब कम गति वाले काले रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को कैन टू OBD कनेक्टर पिन 14 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 1 से 3 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। यदि ट्रक में 36 पिन कनेक्टर हैं, तो RA मेल कनेक्टर से RA फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका देखें। यदि वोल्टेज कैन हाई पिन और कैन लो पिन दोनों पर नहीं है, तो EMS रिले, मेन सप्लाई और फ्यूज की जांच करें। आइए समझते हैं बैकबोन 2 नेटवर्क कैन 3 के बारे में। इसमें हम 48 पिन या 36 पिन तथा 10 पिन RA कनेक्टर के लिए कैन 3 के बारे में समझेंगे। कैन 3 पीले और हरे रंग के मुड़े हुए तारों की जोड़ी का सेट है। पीले रंग का तार उच्च गति वाला संचार तार है और हरे रंग का कम गति वाला संचार तार है। कैन 3 3 अलग-अलग हार्नेस से गुजरता है। कैबिन हार्नेस, फ्रंट चासिस हार्नेस और ACM हार्नेस। ACM हार्नेस कनेक्टर्स का प्रयोग फ्रंट चासिस हार्नेस और ACM हार्नेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कैबिन हार्नेस में OBD कैन 3 कनेक्टर IECU, PA, टेलीमेटिक्स और RA मेल कनेक्टर में जाता है। कैबिन हार्नेस कैबिन वाहन और काउल वाहन में भिन्न होगा। फ्रंट चासिस हार्नेस में
RA फीमेल कनेक्टर से CAN 3 EMS J2 और ACM मेल RB कनेक्टर में जाता है। ACM हार्नेस में ACM फीमेल RB कनेक्टर से CAN 3 ACM में जाता है। अब रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस चेक करने के लिए इग्निशन ऑफ करें। CAN 3 कनेक्टर के पिन 6 और पिन 14 के बीच रेजिस्टेंस की जांच करें। रेजिस्टेंस 60 ओहम होना चाहिए। इसी तरह सुनिश्चित करें कि रेजिस्टेंस के मान स्क्रीन पर दिखाए गए अनुसार हैं। सभी कनेक्टर्स जुड़े होने पर रेजिस्टेंस 60 ओहम होता है। EMS ECU J2 कनेक्टर निकालें और CAN 3 OBD कनेक्टर पिन 6 और पिन 14 के बीच रेजिस्टेंस मान की जांच करें। जब अन्य सभी कनेक्टर्स जुड़े हों, रेजिस्टेंस का मान 120 ओहम होना चाहिए। यदि मान 110 ओहम से कम है या 120 ओहम से अधिक है, तो J2 कनेक्टर के साथ कोई समस्या है, तो फ्रंट चासिस हार्नेस को बदल दें। IECU PA कनेक्टर निकालें और CAN 3 OBD कनेक्टर पिन 6 और पिन 14 के बीच रेजिस्टेंस मान की जांच करें। जब अन्य सभी कनेक्टर्स जुड़े हों, रेजिस्टेंस का मान 120 ओहम होना चाहिए। यदि मान 110 ओहम से कम है या 120 ओहम से अधिक है, तो IECU PA कनेक्टर के साथ कोई समस्या है, तो कैबिन हार्नेस को बदल दें। अन्य कनेक्टरों को एक एक करके निकालें और रेजिस्टेंस मान की जांच करें। ये 60 ओहम होना चाहिए। यदि दिखाया गया मान 60 ओहम से अधिक है, तो उस कनेक्टर के साथ कोई समस्या है, तो संबंधित हार्नेस को बदल दें। यदि ट्रक में 36 पिन कनेक्टर है, तो RA मेल कनेक्टर से RA फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका देखें। अब कंटिन्यूटी चेक करेंगे। OBD कनेक्टर CAN 3 पिन 6 और IECU PA कनेक्टर पिन 15 के बीच कंटिन्यूटी की जांच करें। इसी प्रकार दिखाए गए सभी CAN हाई तथा CAN लो पीस की कंटिन्यूटी की जांच करें। अब वोल्टेज चेक करेंगे। इग्निशन स्विच को ऑन करें। उच्च गति वाले हरे रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को CAN 3 OBD कनेक्टर पिन 6 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 2 से 4 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। आइए अब कम गति वाले पीले रंग के तार के वोल्टेज की जांच करते हैं। मल्टीमीटर को CAN 3 OBD कनेक्टर पिन 14 और ग्राउंड पॉइंट के साथ कनेक्ट करें। वोल्टेज 1 से 3 वोल्ट के बीच होना चाहिए। इसी तरह दिखाए गए अनुसार प्रत्येक कनेक्टर के बीच वोल्टेज की जांच करें। यदि ट्रक में 36 पिन ऑप्शन 36 पिन कनेक्टर है, तो RA मेल कनेक्टर से RA फीमेल कनेक्टर में कनेक्शन पिन बदल जाते हैं। स्क्रीन पर दिखाई गई तालिका देखें। यदि वोल्टेज CAN हाई पिन और CAN लो पिन दोनों पर नहीं है, तो EMS रिले, मेन सप्लाई और फ्यूज की जांच करें। ओके, कैसा लगा आपको ये वीडियो अजय? हेलो, हाँ जी सर। हाँ, कैसा लगा वीडियो? सर वीडियो तो एक बार ना ग्रुप में ही सेंड कर देना सर इसको। यार इसमें यहाँ से चक्कर है कि मैं साइज हाँ तो जी, यहाँ से मेल के थ्रू मैं निकाल नहीं सकता, क्योंकि मेल जो है 15 MB से ऊपर नहीं जा 12 MB से ऊपर नहीं जाती हमारी मेल। ये तो है व्हाट्सएप 35। अरे व्हाट्सएप पे भी तो कैसे लेके जाना पड़ेगा ना मेरे को इसमें। फिर भी
अभी मैं ट्राई करके देखता हूँ, किसी ने बताया फंडा, वो ट्राई करके देखूंगा, अगर आ गया तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। अभी इसमें क्या है कि जैसे चेकिंग करने के टाइम में बहुत सारी चीजें हेल्पफुल है इसमें, कौन सा पॉइंट कहाँ जुड़ा हुआ है, ऐसे याद नहीं रख सकता ना आदमी, इसके साथ देखेगा तो बहुत अच्छा है मतलब। तो ऐसे बहुत सारे वीडियो है जो इसमें तुम्हारे iTube में आएंगे। अभी मैं बैकएंड पर लिखा है कि इसको iTube में डालो, तब जाके मतलब ये फिर बैकएंड से इंक्लूड होगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बहुत सारे वीडियो है इसमें, एक नहीं है। तो ये हमारे जो इस वाले अपने अप टाइम वाले उन्होंने बनाए हैं ये वीडियो, बहुत अच्छे वीडियो मतलब जो है। ओके, थैंक यू। अभी इसके बाद में भाई जो आगे है टेलीमेडिक्स के प्रोग्राम होंगे, 2-2 ढाई-ढाई घंटे के प्रोग्राम होंगे, ठीक है। तो होता है कल एक पहला प्रोग्राम होएगा, तो फिर हम मतलब जो है उसमें बुलाएंगे आप लोगों को। तो उसमें मैंने सोचना है कि आपको वो मतलब 2 से ढाई घंटे लगेंगे उसमें, क्योंकि काफी सारा मटेरियल है उसमें, जिसमें वोल्वो भी कवर करेंगे और दूसरा भी टेलीमेटिक जो इसका आ रहा है वेबको का, वो भी कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू देन। ये अभी इसका मतलब जो है ये भी डिस्कनेक्ट होने वाला है अभी। तो अभी दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे फॉर टू, ठीक है। ओके देन, बाय। क्वेश्चन है कोई तो आप पूछ सकते हैं। उसमें तो पैसा होना चाहिए। ओके देन, आई एम एंडिंग द मीटिंग, है ना।
उसने ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਪੂਰਾ जी दस हाँ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ कि जी हुई ट्रेनिंग खत्म है ना 8 ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਖਤਮ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜੋ ਲੱਗੀ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣ ਦੀ फिर ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ ਦੇਬੋ ਭੇਜਿੰਦਾ ਨਾ ਦੇਬੋ ਫਿਰ ਜਾਈਏ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਈਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ले लेना फिर हैं ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ ਕਿ